तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सारी दुनिया ताकत की बात करती है, सारी दुनिया पावर की बात करती है। कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं, कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं, कोई कहता है कि सुपर पावर हम हैं। मैंने नकीबे सदाबहार हजरत अल्लामा असलम सिवानी से कहा, हजरत जरा हमें बताया जाए कि सुपर पावर कहाँ किसे जाता है, सुपर पावर का मतलब क्या है। तो हजरत ने हमें बताया, ये सही रजा जमाने के एतबार से दुनिया जो बोल रही है, सुपर पावर उसे कहा जाता है जो मौत का सामान रखता हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जिसके पास असलहे हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जिसके पास बम व बारूद हो। सुपर पावर उसे कहा जाता है जो परमाणु बम को इंसानी आबादी में मार दे तो कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। तो कसम खुदा की, सरकार लियाकत अली का एक एक दीवाना एक एक शैदाई बोलेगा, ये सगी रजा मैं सरकार लियाकत अली का दीवाना हूँ, मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता, मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता। मैंने कहा, ये सरकार लियाकत अली रहमा के दीवानों, आखिर आप किसको सुपर पावर मानते हो? तो इस तैयार में बैठा एक एक दीवाना बोला, ये सगी रजा जो आबादी में बम मार करके कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं होता, बल्कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे सुपर पावर वो हुआ करता है, सुपर पावर वो हुआ करता है। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर रजा बनारसी। जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो सुपर पावर है। मेरा गौस सुपर पावर है, मेरा गरीब नवाज सुपर पावर है, मेरा कुतुबुद्दीन सुपर पावर है, मेरा महबूबे इलाही सुपर पावर है, वारिसे पाक सुपर पावर है, साबिरे पाक सुपर पावर है। बिहार के सरकार हजरत मखदूमे बिहारी सुपर पावर है और वास्ते पट्टी में रहने वाले अली के लाल सरकार लियाकत अली सुपर पावर। वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा, ये सुपर पावर बने कैसे? सुपर पावर बने कैसे? ये मुसलमानों, जब एक इंसान एमएलए की शक्ल में, एमपी की शक्ल में चुन कर जाता है और उसे कैबिनेट में जगह दे दी जाती है तो वो पावर वाला होता है, इसलिए कि वो मिनिस्टर हो जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर, कोई शिक्षा विभाग का मिनिस्टर। मगर चुना कौन? चुना कौन? आपने चुना। जिसे आपने चुना वो गांव का मुखिया हो गया, जिसे आपने चुना वो गांव का सरपंच हो गया, जिसे आपने चुना वो किसी विधानसभा का विधायक हो गया, जिसे आपने चुना वो एमपी हो गया और फिर उसी में से कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। ये मुसलमानों, जिसे आप चुनते हो वो मुखिया हो जाता है, वो सरपंच हो जाता है, वो विधायक हो जाता है, वो एमपी हो जाता है, वो सीएम हो जाता है, वो पीएम हो जाता है। मगर कसम खुदा की, जिसे मुस्तफा चुन लेते हैं वो से आजम हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं वो गरीब नवाज हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं खाजा कुतुबुद्दीन हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं महबूबे इलाही हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं वो वारिसे पाक हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं वो साबिरे पाक हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं महरेरा के सरकार हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं मसौली के ताजदार हो जाते हैं, जिन्हें मुस्तफा चुनते हैं बरेली के सरकार हो जाते हैं, के चौसा के ताजदार हो जाते हैं। अमामिया जिन्हें मुस्तफा चुन लेते हैं वास्ते पट्टी के ताजदार हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लियाकती, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसे मुस्तफा चुन ले, तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि कोई यूं ही कमाल का मालिक नहीं होता, कोई यूं ही
बहुत बड़ा लीडर नहीं होता जब तक उस पे रब का फजल हो जाए, मुस्तफा की अता ना है ना भाई, है या नहीं? हजरत अमीर खुसरू, जानते अमीर खुसरू कौन है? सरकार लियाकत अली रहमा, जिन सिलसिले के हैं आप, चिश्ती सिलसिला, उसी सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं, नाम है अमीर खुसरू। हजरत अमीर खुसरू आ गए महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और आपने अपने 4 मिसरे को महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया। रुबाई को सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया। सरकार महबूब इलाही पढ़ते हैं और फरमाते हैं, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, रुबाई तो बहुत अच्छा है, मगर खुसरू सादी के रुबाई से ज्यादा बेहतर नहीं है, सादी के रुबाई से ज्यादा बेहतर नहीं। जनाब अमीर खुसरू महबूब इलाही की बारगाह से तशरीफ ले गए, मेहनत किया, अच्छा लिखने की कोशिश किया, फिर एक कलाम तैयार हुआ, 4 मिसरे का वो कलाम, वो रुबाई लेके फिर महबूब इलाही की बारगाह में, हुजूर अब देख लिया जाए। महबूब इलाही फरमाते, अमीर खुसरू तेरा जवाब नहीं, तूने बहुत अच्छा लिखा है, मगर सादी का जवाब नहीं, सादी के रुबाई का जवाब नहीं। अमीर खुसरू रोने लगे, ए मेरे शेख आखिर मामला क्या है? मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी कोशिशें मैंने की है, तो ये 4 मिसरे तैयार हुए हैं। ये सरकार, मगर आप फरमाते हैं कि शादी से बेहतर तेरा ये कलाम नहीं, शादी से बेहतर तेरी ये रुबाई नहीं, आखिर मामला क्या है? तो हजरत अमीर खुसरू के सामने महबूब इलाही फरमाते हैं, आओ मेरे करीब आओ। महबूब इलाही फरमाते हैं, आओ मेरे करीब आओ। अमीर खुसरू जब करीब आ गए, आप अपने हुजरे में ले गए। हुजरे में ले जाने के बाद एक चादर अमीर खुसरू के जिस्म पर डाल दी आपने, सर पे एक चादर डाल दी और डालने के बाद फरमाते, अमीर खुसरू जरा देखो। कहते हैं जरा देखो। अमीर खुसरू देखते हैं, देखते क्या है कि मुस्तफा जाने रहमत है, कायनात के मसीहा है, रहमत आलम है, असहाबे किराम की नूरानी जमात है, सहाबा तशरीफ फरमा है और अल्लाहू अकबर, शायद सादी का वो कलाम पढ़ा जा रहा है, शायद सादी पढ़ रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत समाअत कर रहे हैं। बलगल उलाबे कमाली ही कशफत तुजाबी जिमाले ही हसनत जमीओ खसाले ही, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, मगर प्यारे चौथा मिसरा नहीं आ रहा है, चौथा मिसरा नहीं आ रहा है। पहला मिसरा पढ़ते हैं, दूसरे मिसरे को पढ़ते हैं, तीसरा मिसरा पढ़ते हैं, मगर चौथा मिसरा नहीं पढ़ पाते, चौथा मिसरा नहीं पढ़ पाते। अल्लाहू अकबर, अचानक आवाज आती है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए सादी क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि। अल्लाहू अकबर, इतना सुनना था कि जनाब अमीर खुसरू से महबूब इलाही ने फरमाया, ए अमीर खुसरू, ए खुसरू, तूने देख लिया कि जब मुस्तफा का दीवाना नबी की शान में नात पढ़ता है तो मुस्तफा खुश हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, हम जब नाते पाक को सुना करते हैं ना, तो दिल बाग बाग होता है, दिल मचला करता है, इसके मुस्तफा में लोग झूमने लगते हैं। बोलिए है ऐसा कि नहीं? बोलिए है या नहीं है? और फिर आला हजरत का कलाम, आला हजरत का कलाम। अभी अल्लामा असलम साहब ने कहा ना कि आला हजरत के अशार सबको समझ में नहीं आते, मगर फिर भी कलामे रजा जब कोई पढ़े तो झूमा कीजिए इस तसव्वुर के साथ कि रजा का कलाम है, कुरान की तर्जमानी होगी, हदीस पाक की तर्जमानी। मुल्क के फ्रीडम फाइटर का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस मुल्क की आजादी के बहुत बड़े आंदोलनकारी का नाम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर आशिक रसूल भी,
डॉक्टर इकबाल की शायरी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने जब लाया जाता, मौलाना मोहम्मद अली जौहर खूब झूमते, नबी की नात पढ़ते, खूब झूमते, नबी की नात पढ़ते, खूब झूमते। कहते डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब, क्या तूने नबी की नात लिखी है? इकबाल तेरा जवाब नहीं, तूने नबी के हुस्न की तारीफ की है, नबी के रुखसार की तारीफ की है, नबी की पेशानी की तारीफ की है। ये डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब नहीं, ये डॉक्टर इकबाल तेरा जवाब नहीं। एक रोज किसी ने आला हजरत का कलाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने लाके पेश कर। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर कलामे रजा को पढ़ भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं, और आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू जारी है। किसी ने पूछा, है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आज से पहले भी मैंने आपको नाते रसूल पढ़ते हुए देखा, इश्क़े मुस्तफा में झूमते हुए देखा। जब डॉक्टर इकबाल की शायरी, जब डॉक्टर इकबाल का लिखा हुआ वो नात आपके सामने लाया जाता था, आप नबी के इश्क में उसे पढ़ते भी थे, झूमते भी थे। मगर ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपके आंखों में आंसू हो, मैंने कभी नहीं देखा कि आप रो रहे हो। आखिर मामला क्या है कि आज आप रो भी रहे हैं? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते, हाँ हाँ, जब डॉक्टर इकबाल की शायरी को मैं पढ़ा करता था तो इश्क़े मुस्तफा में झूमने लगता था, ऐसा लगता था कि मेरे सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया है। मगर वारे बरेली के इमाम, वारे अच्छे रजा, वारे प्यारे रजा, तेरी शायरी का जवाब नहीं। जब मैंने अहमद रजा की शायरी को पढ़ा, जब अहमद रजा के लिखे हुए नात को पढ़ा, तो ऐसा लगा कि अहमद रजा ने इश्क़े मुस्तफा का मेरे सीने को मदीना बना दिया है, मदीना बना दिया है। जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है, ए अहमद रजा, तेरी शायरी का जवाब नहीं। ए अहमद रजा, क्या तूने लिखा है? जब तू कलम उठाता है तो कसम खुदा की, ए अहमद रजा, तू खुदा की हम्द भी बोल रहा है, नबी की नात भी बोल, नबी की नात भी बोल रहा है। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। ये आला हज़रत की शायरी है, ये आला हज़रत की शायरी है। अब आइए आखिरी बात सुनिए। चिश्ती रंग, जो रंग हमें सरकार लियाकत मियां ने दिया है, थोड़ी देर के लिए पूरा मजमा चिश्ती रंग में रंग जाइए, चिश्ती रंग में, चिश्ती रंग में रंग जाइए। अब पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठा के बोलिए, या अली, जोर से या अली। तवज्जो चाहूंगा, चिश्ती रंग, सरकार लियाकत अली। अभी आपने सुना ना, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। वास्ते पट्टी वालों, आपकी ये पहचान होनी चाहिए कि जो जा रहा है ना, फला का बेटा नहीं जा रहा है, फला डॉक्टर नहीं जा रहा है, फला इंजीनियर नहीं जा रहा है, फला बिल्डर नहीं जा रहा है, सरकार लियाकत अली का दीवाना जा रहा है। ये अगर पहचान आपकी हो गई तो जैसे यहां लोग बोलेंगे कि सरकार लियाकत का दीवाना जा रहा है, मैदान महशर में भी मेरे सरकार लियाकत फरमाएंगे, ए मेरे दीवानों आओ, मैं तुम्हारे लिए यहां खड़ा हूं। बिल्कुल अपनी पहचान बना लीजिए, चिश्ती रंग। तवज्जो चाहूंगा, यही सरकार महबूब इलाही आपके जमाने के एक बादशाह है जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दिल में यह ख्वाहिश थी कि महबूब इलाही की बारगाह में एक बार मौका मिल जाए हाजिरी। हमेशा महबूब इलाही की बारगाह में रिजा पेश करता, सरकार आने की इजाजत मिल जाए। मगर महबूब इलाही इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते। एक रोज अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया और कासिद से कहा कि जाके अंदर कहो कि अलाउद्दीन खिलजी आया। महबूब इलाही को जैसे ही खबर हुई,
आपने कहा जाके दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो मैं तो चाहूंगा प्यारे, ये चिश्ती रंग में रंग कर बैठने वालों, ये लियाकती रंग में रंगने वालों, सुनो, महबूबे इलाही फरमाते हैं दरवाजा बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। जब दरवाजा बंद कर दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने खत लिखा, हुजूर दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? दरवाजा तो बादशाहों के बंद किए जाते हैं, और आप कहते हम फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, तो आपके दरबार का ये दरवाजा क्यों बंद? तो सुनिए जुमले को। महबूबे इलाही ने खत का जवाब दिया, ए अलाउद्दीन खिलजी सुन, बादशाहों का दरवाजा गरीबों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा फकीरों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा कमजोरों के लिए बंद किया जाता है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, मुस्तफा के दर की मुस्तफा की चौखट की जिससे चौकीदारी मिल जाती है, नबी के दर का जो गुलाम हो जाता है, उसकी चौखट का हाल ये होता है कि उसके दर का दरवाजा बादशाहों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हुजूर आ गया हूं, इजाजत मिल जाए। इजाजत दे दी गई। अलाउद्दीन खिलजी अंदर दाखिल हो गया, सलाम पेश किया, कहा हुजूर आ गया हूं तो इजाजत हो जाए कि खानकाह को देख लूं, खानकाह में क्या क्या है जरा देख लूं। कहा ठीक है चले जाओ। आगे बढ़ा तो देखा कि हजारों की तादाद में सरकार महबूबे इलाही के गुलाम है, लंगर चल रहा है, गुलाम लंगर खा रहे हैं। आज भी सरकार लियाकत अली का फैजान जारी है। बास्ते पट्टी में रहने वाला एक एक बच्चा सरकार के नाम पर अपना माल भी खर्च कर रहा है और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। खूब लंगर चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी परेशान कि मैं बादशाह, मेरे दरबार में भी लोग इतना रोज नहीं खाते, ये फकीर के यहाँ इतने लोग, इतना माल आता कहां से है, कहां से आता है? सोचता रहा, आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी अक्ल हैरान, परेशान, मजबूर है सोचने पर। देख क्या रहा है कि घोड़े का अस्तबल है, महबूबे इलाही का घोड़ा है जिसकी जंजीर सोने की है और जिस खूंटी से वो जंजीर लगी है वो चांदी की है। अक्ल हैरान, फकीर का दरबार, घोड़े की गर्दन में जो चैन है वो सोने की, किल जो है वो चांदी की। आखिर इतना माल आया कहां से? महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर, हुजूर, सोना तो बादशाह के घर में होता है, चांदी बादशाह के घर में हुआ करती है, तमाम दौलत, ज़ेवरात, हीरे, ये सब तो बादशाह के घर में हुआ करते हैं, मगर आपके यहाँ भी सोना चांदी है, आपके यहाँ भी ज़ेवरात है और घोड़े बंधे हुए हैं। फिर हुजूर बादशाह में और आप में फर्क क्या है? बादशाह और आप में फर्क क्या है? तो ए सरकार लियाकत अली के दीवानों सुनो, चिश्ती रंग में बैठने वालों सुनो, सरकार महबूबे इलाही फरमाते हैं हाँ हाँ फर्क बहुत बड़ा है। वो फर्क ये है कि बादशाह के वहां सोने को, चांदी को, हीरे को छुपा के रखा जाता है, अलमारी में रखा जाता है, बड़े ही ढंग से रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। मगर सुनो, अल्लाह वालों के वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे जानवरों के ठोकर में रखा जाता है, जानवरों के ठोकर में रखा जाता है। पता चला प्यारे, जो अल्लाह वाले हो जाते हैं उनकी नजरों में दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं होती। वो जब उठते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो बोलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो चलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, उनका एक एक काम अल्लाह की रजा के लिए। मगर आज प्यारे हम सब चिश्ती हैं,
सरकारे गरीब नवाज का जो मानने वाला है वो चिश्ती है। हिंदुस्तान का हर दीवाना चिश्ती है या नहीं, बोलिए है या नहीं? हिंदुस्तान में रहे और कहे हम चिश्ती नहीं है, ये हो नहीं सकता। तवज्जो। मगर प्यारे, आज हम चिश्ती रंग में रंग के भी अलग अलग लग रहे हैं। इत्तेहाद पैदा करो प्यारे, मोहब्बत पैदा कीजिए। जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे आप तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। यही सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया दौड़ा हुआ और आने के बाद महबूब इलाही की बारगाह में कैंची पेश किया। क्या पेश किया? कैंची पेश किया। महबूब इलाही फरमाते हैं ये क्या है? कहा सरकार कैंची है। कहा इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही है तो जाओ एक सुई ले आओ। क्या ले आओ? सुई ले आओ। मुरीद दौड़ा हुआ गया, एक सुई खरीदा। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पलट के आया। सरकार महबूब इलाही को पेश किया। महबूब इलाही ने कबूल फरमा लिया। जब महबूब इलाही ने कबूल कर लिया तो उस मुरीद ने बड़े ही अदब एहतराम के साथ अरीजा पेश किया। ये सरकार, मैं पहले अपनी मर्जी से कैंची लेकर आपकी बारगाह में आया था तो आपने वापस कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया और आपने सुई तलब फरमाई। उसकी वजह क्या है? ये सरकार आखिर मामला क्या है? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, ए मुरीद मेरे सुन, कैंची काटने के काम आती है और सुई जोड़ने के काम आती है। मैं दुनिया में काटने नहीं आया हूं, दिलों को जोड़ने आया हूं, दिलों को जोड़ने आया हूं। पता चला अल्लाह वाले दिलों को जोड़ा करते हैं। सरकार लियाकत अली दिलों को जोड़ा करते हैं। महबूब इलाही दिलों को जोड़ा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज इंसानों के दिलों को तोड़ा नहीं करते बल्कि जोड़ा करते। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत बना के रखिए, है ना? अपना रिश्ता क्या बना के रखिए? मजबूत बना के रखिए। और जिस तरह सरकार लियाकत अली रहमा का उर्स आप जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ मनाते हैं, अपनी औलाद को भी पैगाम दीजिए। ये मेरे लाल, मेरी पहचान मेरी जात से नहीं, मेरी पहचान सरकार लियाकत अली से है। चूंकि इस गांव में किसी का बेटा डॉक्टर होगा, किसी का बेटा इंजीनियर होगा, किसी का बेटा इंस्पेक्टर होगा, किसी का बेटा मास्टर होगा, मगर कसम खुदा की उस डॉक्टर बेटे, उस इंजीनियर बेटे, उस बारिस्टर बेटे, उस मास्टर के बेटे की वजह से इस गांव पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, बल्कि इस गांव में अगर रहमत की बरसात होती है तो सरकार लियाकत अली के कदमों की बरकत। अल्लाह वाले जहां आराम फरमाते हैं उनके कदमों की बरकत से उस दयार में रहमतों बरकतों की बरसातें हुआ। तो आपकी पहचान, इस गांव की इज्जत व अजमत अगर किसी की जात से है तो वो सरकार लियाकत अली रहमत रिदवान की जात से। तो ये उर्स सरकार पीर तरीकत सैयद रिजवानुल्लाह साहब क़िबला, आपने फरमाया कि 127 अल्लाह अकबर, ये इश्क नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। जिस पैगाम को मैंने कहा कि आप अपनी औलाद को दीजिए, 127वां उर्स इस बात की दलील है कि आपके बाप दादाओं ने भी आपको सरकार लियाकत अली रहमा की मोहब्बत का जाम पिलाया।
उन्होंने पैगाम दिया है आपको, ए बेटा, इस गांव में अगर बरकत है, इस गांव में अगर रहमत है, इस गांव में अगर मोहब्बत है, इस गांव में अल्लाह ताला अगर इस गांव में रहने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है तो सरकार लियाकत के कदमों की बरकत से। प्यारे, ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे का उर्स मनाया करते। लेकिन उर्स का मकसद क्या है? उर्स का असल मकसद सुनिए, आखिरी बात, उर्स का असल जो मकसद है वो ये है कि साहिबे मज़ार जिनका हम उर्स मनाते हैं उनकी जिंदगी को समझा जाए, उनकी जिंदगी को समझा जाए। मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख, मेरे पीर की जिंदगी कैसी थी, वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका अखलाक कैसा था, वो कैसे आबिद थे, वो कैसे जाहिद थे, वो कैसे इंसानों के साथ बर्ताव किया करते थे। अगर इस जिंदगी पर आपने रिसर्च कर दिया तो मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। उस मनाने का असल मकसद यही है कि साहिबे उर्स की जिंदगी को समझा जाए। यूं ही किसी के नाम का नारा नहीं लगाया जाता है, यूं ही किसी के नाम का झंडा नहीं ढोया जाता है। रजा रजा आज पूरी दुनिया यूं ही नहीं कह रही है। बाजदे पट्टी का बच्चा रजा रजा, मुजफ्फरपुर के दीवाने रजा रजा, बिहार का बच्चा बच्चा रजा रजा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रजा रजा, पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़े रजा रजा। आखिर ये दीवाने रजा रजा क्यों कर रहे हैं, रजा के नाम का नारा क्यों लगा रहे हैं? तो एक ही जवाब होगा कि उस रजा को हम कैसे भूल जाएं जिस रजा ने मेरे सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाया है। तभी तो सारी दुनिया से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने करम फरमा को कभी नहीं भूलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच एक ऐसी जात जिनकी सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस होती हुई आ रही है, और अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए कि काफी दिनों तक हजरत की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चलता रहा। सादगी देखिए, पीर साहब लोग आते हैं तो एसी चाहिए, कालीन चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मगर हजरत की सदारत और सरपरस्ती में सिवान में न जाने मैंने कितने जलसे पढ़े। गोपालगंज, खास कर गोपालगंज में तो अल्लामा असलम साहब कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई नहीं में जलसा हर साल जो होता है हजरत की सरपरस्ती। इस तरह बहुत सारे जलसे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे आरास हजरत की सरपरस्ती व सदारत में होते हैं। लेकिन अंदाज देखिए क्या फकीराना है, अंदाज देखिए कितनी सादगी है, कितनी संजीदगी है। मैंने कहा अल्लामा असलमुल कादरी साहब क़िबला, आप बड़े अच्छे नकीब हैं, बहुत पुराने नकीब हैं, आपने जिंदगी के बहुत सारे सुबह शाम को देखा है, मगर हमें बताया जाए इनकी सादगी का मामला क्या है, इनकी संजीदगी का मामला क्या है। ये फकीराना लिबास पहन करके ये कौन दीवाना बैठा है? तो अल्लामा असलम सिवानी बोलेंगे, ए सगीर रज़ा, अल्लाह वालों की असल पहचान यही होती है, अल्लाह के नेक बंदों की असल पहचान यही होती है। और दूसरी बात, ए सगीर रज़ा, इतना सुन ले, ये अली के बेटे हैं, अली के बेटे, जो अली सूखी रोटी खाए और अपने हाथ से खैबर को उखाड़ दे, ये उसका बेटा है। अपनी कुदरी को उतार दे तो अपने चाहने वालों को माला माल कर दे, अपने दीवानों को माला माल कर दे, इसलिए कि इनके पास खजाना मौलाए कायनात का है ना। अली के बेटे हैं, किनके बेटे हैं? जोर से बोलिए ना भाई, अली के बेटे। दुनिया की, हाँ, दुनिया की सबसे पहली खानका, दुनिया की सबसे पहली खानका, अगर कोई खानका है तो वो खानका मौला अली की है। सुभान अल्लाह। किसकी खानका है? मौला अली की।
और आपके गांव में जो आए हैं किनके बेटे हैं? जोर से बोलिए, किनके बेटे हैं? और जब इनसे हमें निस्बत है, इनसे हमें मोहब्बत है, इनसे हमें लगाव है, वास्ते पट्टी वाले इन्हें अपने